morning everyone. I am here with the lecture on sexual reproduction. But first let's start with definition of reproduction. The process by which living organisms produce their offsprings. वो अमल जिसमें जानदार अजसाम अपने बच्चे पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. So we have two types of reproduction, sexual reproduction और asexual reproduction. Sexual reproduction में फादर पेरेंट और मदर पेरेंट दोनों मिलके एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. तो वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, लेकिन आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ेंगे. फ्लावर जो आपको यहाँ दिख रहा है एक डायग्राम, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, जिसका नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है. फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं. दो पार्ट, मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है. मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं. मेल गैमेट्स के अंदर मेल सेक्स सेल्स होते हैं और मेल सेक्स सेल्स को हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं. फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं. फीमेल गैमेट्स के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स के अंदर फीमेल जर्म सेल्स होते हैं. तो बाय समहाउ जब इनकी फ्यूजन होती है तो ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो फर्टिलाइज एग होता है. और जाइगोट में फिर सेल डिवीजन शुरू हो जाती है और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है. वो सेम और सिमिलर भी हो सकता है. सो हियर वी हैव 4 stages ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Number 1 is pollination, second is fertilization, third is formation of seeds and the fourth is germination. तो हम pollination से शुरू करते हैं. The process of transfer of pollen grains from the anther of stamen to the stigma of pistil is called pollination. Stamen के anther से बाय समहाउ स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन्स जब पिस्टल के स्टिग्मा पे चल जाते हैं तो इसे हम पोलिनेशन कहते हैं. तो मैं इस डेफिनेशन को इस डायग्राम से एलैबोरेट करता हूं. तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मौजूद है. इस फ्लावर का नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है. तो मैंने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बड़ा करके यहाँ दिखा दिया है. तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम मेल पार्ट को पढ़ते हैं जिसे हम स्टेमन कहते हैं. तो स्टेमन के भी 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट. ये एक मेल पार्ट है और इसमें मेल गैमेट्स होते हैं और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो हर पोलन ग्रेन्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक है. तो अब हम फीमेल पार्ट की तरफ आते हैं जिसे हम पिस्टल और कार्पल भी कहते हैं और इसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं. स्टिग्मा, ये स्टिग्मा स्टिकी होता है और जब एंथर से पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पे और फिर यहाँ से आ जाते हैं एंथर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में, वो जब स्टिग्मा पे आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इसे हम पोलिनेशन कहते हैं. तो here we have 2 types of pollination, self pollination और क्रॉस पोलिनेशन.
सेल्फ पोलिनेशन यानी कि ये मैंने यहाँ एक दो प्लांट्स बना दिए ताकि आपको समझ आ जाए। जो आपको प्लांट दिख रहा है, इसका ये जो फ्लोर है, इसके ऊपर ही पोलिनेशन होना, इसके ऊपर ही, इसके एंथर से ही पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जाना, इससे हम ऑटोगेमी कहते हैं। और अगर इस फ्लोर के एंथर से पोलन ग्रेन इस एक ही प्लांट के दूसरे फ्लोर के सिग्मा पे चल जाना, इसे हम गाइथनोगेमी कहते हैं। सेम प्लांट, सेम फ्लोर इज कॉल्ड ऑटोगेमी, सेम प्लांट अदर फ्लोर इज कॉल्ड गाइथनोगेमी। नेक्स्ट, हाँ, हमारे पास जो सेकंड है टाइप पोलिनेशन की, वो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट एजेंट्स के जरिए होती है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ये एक प्लांट के फूल से दूसरे प्लांट के किसी और प्लांट के फूल तक होती है, चाहे वो पास हो, चाहे वो बहुत दूर हो, 10 किलोमीटर हो, जितने भी हो, वहां होती है। ऐसे इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगेमी और एलोगेमी कहते हैं। अब आगे एजेंट्स की भी दो टाइप्स हैं, एबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक एजेंसीज वो होती हैं, वो एजेंट्स होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, एजेंट्स विदाउट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल विंड और वाटर, इनमें लाइफ नहीं है। बायोटिक एजेंसीज वो एजेंट्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है, एजेंट्स विद लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स। तो हम पोलिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। पोलिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, हमने पढ़ी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी और गाइथनोगेमी होती है, हमने अभी पढ़ा है। और अब हम क्रॉस पोलिनेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में हमने पढ़ा एबायोटिक एजेंसीज होती है, नॉन लिविंग एजेंट्स, एबायोटिक और बायोटिक लिविंग एजेंट्स, ठीक है। तो एबायोटिक में विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन होती है तो ऐसी पोलिनेशन को हम एनीमोफिली कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर कैन, बैम्बोस, डेट पाम और कोकोनट पाम एटसेट्रा। अगर तो पोलिनेशन वाटर के थ्रू हो रही है तो ऐसी पोलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अब देखें, अगर तो पोलिनेशन पानी के अंदर हो रही है, पानी के अंदर पौधे होते हैं ना, तो अगर पानी के अंदर पोलिनेशन होगी तो उसे हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं डायग्राम में कि पानी की सतह से नीचे, पानी के अंदर हो रही है पोलिनेशन। तो अगर तो पोलिनेशन पानी की सरफेस के ऊपर हो तो उस पोलिनेशन को हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट है बायोटिक एजेंसी यानी कि लिविंग एजेंट्स। अगर तो इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन हो रही है तो ऐसी पोलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, वेस्प, बीज एटसेट्रा। किन फूलों पे होती है ये? एग्जाम्पल सेल्विया, फाइकस, रोज एटसेट्रा। तो अगर तो पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रही है, ठीक है, तो ऐसी पोलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। बाय समहाउ जब बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होती है तो उस पोलिनेशन को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनबर्ड, हमिंग बर्ड, पैरट एटसेट्रा। अगर तो पोलिनेशन बैट्स के थ्रू हो रही है, बैट्स, चमगादड़ के थ्रू अगर हो रही है पोलिनेशन तो ऐसी पोलिनेशन क्रिप्टेरोफिली कहते हैं, ऐसी पोलिनेशन को। तो अब ये जो होते हैं एबायोटिक, ये जो होते हैं एजेंसी फूल होते हैं, इनका
साइज स्मॉल होता है, ये लाइट वेट होते हैं, इनका वेट नहीं होता, और वेट होता है लेकिन बहुत कम होता है, और ये कलरलेस होते हैं। ओके, तो अब यहाँ जो बायोटिक होते हैं ये फूल, इनका लार्ज साइज होता है, वेटेड होते हैं, वेट होता है इनका, कलर्ड होते हैं, इनके कलर होते हैं, ताकि बर्ड्स और ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एक्सेट्रा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और ये अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, ये बर्ड्स वगैरह को। अब हम सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, चांसेस ऑफ पोलिनेशन आर मोर, पोलिनेशन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्योरिटी ऑफ जनरेशन इज मेंटेन। ठीक है, थोड़े पोलन ग्रेन से भी पोलिनेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन की इंपॉर्टेंस अब पढ़ लेते हैं। न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, हमें नई वैरायटीज के प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन होती है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट जनरेशन होती है। ठीक है,